हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 11 की मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किए थे, इसमें चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट कर रहे थे सेट में हम लोगों ने 1.2 तक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लिए थे। 1.2 के आगे जो है हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं 1.3 से पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और उनको किस तरीके से करना है। और यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। और शुरुआत की कुछ वीडियोज जो थी वो थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ करता था, फिलहाल अभी सारी चीज़ें सही हैं। आप इन वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि हम लोग जब चैप्टर नंबर 1.3 के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो 1.2 से आगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं ये आओ देखते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा है एक वर्ड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा सबसेट, ठीक है, एक वर्ड्स है, एक वर्ड है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सेट से टूटा हुआ पार्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक, इन अदर वर्ड्स आपका इसमें क्या है, ए सबसेट और बी, ठीक है, ए सबसेट बी। कहने का मतलब है कि आपके पास एक सेट है और कोई दूसरा सेट है, ठीक है। अगर इस सेट का एलिमेंट आपका पूरा पूरा बी में है तो इसका मतलब ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। और बी का एलिमेंट अगर ए में है तो इसका मतलब ये सबसेट किसका है, ए का है। और इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये कहता क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, या मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। सेट ए इक्वल टू, मेरे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास एक सेट बी है। सेट बी के एलिमेंट के आपके पास मैंने ले लिया 2 और 3, क्लियर है। अब यहाँ से देखो बी के सारे एलिमेंट आपको ए में दिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इतनी बात समझ में। क्या ए बी का सबसेट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए में देखो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, लेकिन बी में क्या आपके पास 2 3 है। अगर हम ए की बात करेंगे, ए क्या बी का सबसेट है? तो नहीं है, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग और देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक सेट मेरे पास बी है, उसके अंदर हमारे पास ए बी सी उसके पास हमारे पास ए बी सी डी और ई एलिमेंट है। दूसरा सेट हमारे पास ए है, उसके पास यहाँ पे सिर्फ डी और ई एलिमेंट है। तो देखोगे ए जो है आपका पास सबसेट है किसका, बी का। देखो यहाँ पे डी और ई के एलिमेंट कहाँ बैठे हुए हैं आपके, बी में। तो इसका मतलब ए किसका सबसेट है, बी का। करने का मतलब पूरी तरीके से जो भी सेट दूसरे वाले सेट में बिलोंग कर रहा है या बैठ रहा है जाके, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। क्लियर है। सबसेट निकालने का कुछ तरीका भी होता है। जैसे सबसेट कैसे निकालते हैं, सबसेट की बातें क्या क्या हैं, और समझते हैं। यहाँ से कैसे पता करते हैं कि हम कैसे सबसेट है किसका। यहाँ से देखो मेरे पास एक एग्जांपल और है, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये बताना है कि लेट ए एंड बी, ठीक है, दो सेट है आपके पास, एक ये है, एक आपके पास बी है। ए के एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास, 1 3 एंड 5। बी हमारे पास क्या, बी देखो एक ऐसा फॉर्मेट है जो सेट बिल्डर है। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो सबसे पहले आप ये कन्वर्ट करो, ए तो दिया गया प्रॉपर आपको रोस्टर में 1 3 5। हम लोग सीखे पिछली क्लासों में कि जब भी कोई सेट बिल्डर होता है उसको किस में कन्वर्ट करके ले आते हैं, रोस्टर में। इस वजह से कि प्रॉपर हमें पता चल जाए कि कितने एलिमेंट इसमें हैं। यहाँ पे देखो x कैसा हमारे पास एन ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब समझ रहे ना, जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं वो हमारा 1 2 3 चलता है। और ऑड की बात करेंगे तो ऑड में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, 1 3 5, इस तरीके से। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो बी हमारे पास क्या बन के आएगा, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 6 से कम। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा, 6 से कम 1 बनेगा, और क्या बनेगा 3 बनेगा, और क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। बनना ना।
यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि जो ए है वो सबसेट किसका है, बी है कि नहीं। देखो ए का पूरा एलिमेंट किसमें, बी में है। और यहाँ एक बात और दिख रही है, बी भी किसका सबसेट है, ए में। ये आपस में कैसे एक दूसरे के सबसेट है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं और कोई एग्जांपल यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ये है हमारे पास, ये सेट ए दे रखा है, इसको आप सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ए इक्वल टू क्या हमारे पास है 1 3, बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ दे रखा है 1 5 9, और सी इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 3 5 7 और 9। क्लियर है। तो आपको कुछ चीजें बतानी है यहाँ से। ये दिया गया हमारे पास एक फाई है, फाई क्या सबसेट है बी का, ए क्या सबसेट है बी का, ए है सबसेट क्या सी का, या बी है सबसेट क्या सी का। ठीक है। यहाँ से एक बात समझते हो, जैसे कि हम लोग अभी कर रखे थे, एक नोट बना के आप लोग लिख लेना। जो आपके पास फाई होता ना, फाई का मतलब क्या, नल सेट। ठीक है। जो फाई होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहने का मतलब है कि फाई एक ऐसा सबसेट है जो सारे सेटों का क्या है, सबसेट होता है। जैसे हमने देखो क्यों सबसेट होता है, अगर हम बोले जैसे कोई सेट है फाई, फाई मतलब ना ले, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उन एलिमेंट्स का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि फाई सारे सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कैसे सबसेट बना रहे हैं, किस तरीके से सबसेट को बनाएंगे, कितने कितने सबसेट बनेंगे एक एक सेट में। ठीक है ना। फिलहाल अभी इतना देख रहे हैं हम। फिर आओ देखो आगे क्या है, जो एग्जांपल था हमारे पास ये, इस एग्जांपल को देखो। ये 3 सेट है, ए है, बी है, सी है। ए के अंदर कितना 1 और 3 एलिमेंट, बी के अंदर कितना 1 और 5 और 9 है, सी के अंदर 1 3 5 7 9। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या आपके पास जो फाई है वो सबसेट ऑफ बी है, फाई जो है वो सबसेट ऑफ बी है। तो यहाँ से आप देखोगे, बता दोगे बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पीछे स्लाइड में देख के आए कि आपके पास क्या था। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ये बात नोट वाली कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है फाई वाला, फाई के आपके पास है सबसेट है किसका, बी सेट का। जब सभी का सबसेट होगा तो बी का भी सबसेट होगा, तो सबसेट का आप साइन बना दोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है सबसेट बी का है। ए के एलिमेंट ढूंढो कहाँ पे है 1 और 3, और बी के एलिमेंट कितने हैं आपके पास, देखो 1 5 9। क्या ए का एलिमेंट पूरी तरीके से बी में है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है आपका, ए सबसेट ऑफ बी नहीं है। तो जब सबसेट नहीं होगा तो आप इस साइन यूज करेंगे, जब सबसेट होगा तो आप ऐसा साइन यूज करेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या ए सबसेट ऑफ सी है। यहाँ पे देखो ए के कितने एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो कितना आपके पास 1 और 3। और आप देखोगे यहाँ से सी के कितने एलिमेंट हैं आपके पास 1 3 5 9। देखो ए का पूरा एलिमेंट आपका सी में बैठा हुआ 1 3, सी में है 1 3। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो ए है वो सबसेट है किसका, सी का है। ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी सबसेट ऑफ सी है क्या, क्या बी जो है वो सबसेट ऑफ सी है, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे 1 5 9 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 5 9 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, अब सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। बात समझ में आई। इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा क्या कि सबसेट कौन किसका है, और फाई जो है वो सारे सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। आगे देखते हैं आगे क्या बात है। कुछ चीजें और समझ लेते हैं यहाँ से, जैसे सबसेट से रिलेटेड। अभी हमने एक सेट बनाया, जैसे हमने बनाया एक सेट, यहाँ से समझो इस चीज को, एक सेट बनाया ए इक्वल टू क्या लिया हमने 1 2। क्लियर है। अगर हमें यहाँ से पता करना है कि कितने सबसेट हमारे इस सेट के बन रहे हैं, तो सबसेट निकालने का एक फॉर्मेट होता है। अगर आप देखोगे इनको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी पता करते हैं कितने बनते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर क्या होता है, n होता है। यहाँ पे n क्या है, जो n है, वेयर
n इज एलिमेंट ऑफ सेट। जो n होगा वो क्या होगा, n एलिमेंट होगा किसका, सेट का। अब देखो जरा यहाँ से जब इसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से मुझे पता करना कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप यहाँ निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे 2 की पावर n। यहाँ पे n का मतलब है एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं n के, 2 हैं, तो यहाँ पे रखोगे 2 की पावर 2, कितना मिलेगा आपके पास, 4 मिलना। तो इस सेट के कितने टोटल सबसेट मिलने हैं हमारे पास, 4 मिलने हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि कैसे ये 4 सबसेट बनते हैं, आओ बनाते हैं, आओ अलग से, ठीक है बनाते हैं। देखो कैसे बनता है हमारे पास। सबसे पहले ये हम लोग पढ़े थे, फाई जो है सभी सेटों का सबसेट होता है। तो यहाँ पे आप पहला जो इसका एलिमेंट बनाओगे तो ये क्या बनेगा आपका, फाई, फिर कॉमा, फिर आप सिंगल उठाना चालू करोगे। इनमें से सबसे पहले आप एक सिंगल उठाओगे, कितना उठाओगे, सिंगल एलिमेंट 1। फिर इसी तरीके से आप सिंगल का जब पेयर कंप्लीट कर लोगे, फिर आप किसका पेयर कंप्लीट करोगे, डबल का। जब डबल का करोगे तो कितना मिलेगा डबल में, 1 2, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो देखो कितने बन गए आपके पास, 1 2 3 और 4 सबसेट बना। फॉर्मूले से भी हम लोग यही निकाले थे, 2 की पावर 2 कितना आ रहा, 4 के बराबर आ रहा। अब देखो यहाँ पे 1 2 है, इसको आप ये भी लिख सकते हो जो सेट ए के बराबर दिया गया। तो 5 1 2 और आपके पास क्या है, ए। इतनी बात समझ में आई। ये टोटल आपके पास 4 सबसेट बनेंगे, क्लियर है। और देखते हैं, और इसमें कोई एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एलिमेंट वाला। अब यहाँ पे मान लो आपके पास एक एग्जांपल और है, सेट ए इक्वल टू आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3। आपको इसमें बताना टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालोगे। अब टोटल नंबर ऑफ जब सबसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर n। n के कितने एलिमेंट है, 3 है। अब 3 का मतलब आप यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8। इसके 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, आओ बनाते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पता होना चाहिए कि फाई होगा, क्योंकि फाई अभी हम लोग पढ़ के गए कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो सारे सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ से जब पहले सिंगल सिंगल उठाओगे, सिंगल सिंगल उठाने का मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट का 1 2, फिर क्या बनाओगे 3, ठीक 4 कंप्लीट हो गए। बनाने कितने हमें, 8। ये देखो फार्मूला से आपको ये चेक हो जाएगा कि गलती नहीं होगी। और इससे मान लो एमसीक्यू वगैरह आपके पेपर में बनते हैं, मान लो यहाँ 3 है, कभी ये बोल दे अ सेट हैज 50 एलिमेंट, तब कैसे बनाओगे, 2 की पावर 50 फार्मूले में। आप 50 तो बनाते नहीं रहोगे, इसलिए फार्मूले से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो हमारे कितने सबसेट बनेंगे। 3 हो गए, फिर आप 1 1 कंप्लीट हो गए। आप 2 2 का उठाओ, 2 2 का पहले 1 पकड़ रहे हैं, सबके साथ बना रहे हैं 1 2, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 1 3। देखो 1 ने कंप्लीट कर लिया, अब 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ोगे तो 2 के साथ कितना आ रहा है, सिर्फ 2 3। आप कहोगे 2 1 नहीं, 2 1 में देखो आपके पास 1 2 ये सारा है ही। कितने बन गए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। 2 ने पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ से आप 3 3 का बनाओ, 3 3 का बनाओगे तो कितना बनेगा 1 2 3। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे समझना थोड़े से, पहले हमने एक सिंगल सिंगल को उठाया, फाई सबके साथ हमेशा रहेगा। जब सिंगल डबल डबल उठाया, देखो 1 के साथ शुरू किया, 1 पहले किसके साथ गया, 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ। 1 ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया एक बार से। फिर जब 2 के साथ जाएंगे तो 2 किसके साथ हो जाएगा हमारे पास, 2 3। अब देखो ये मत सोचना कि सर 2 1 रिवर्स कर ले, 1 2 2 1, ये बात देखिए आपका रिवर्स हो चाहे जो, क्योंकि सेट में एलिमेंट आगे पीछे ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया आपके पास 1 2 3। तो टोटल देखो हमारे पास 8 बनाने थे, 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से आप सारा का सारा बना सकते हो, चाहे 4 एलिमेंट का हो, चाहे 5 एलिमेंट का हो, चाहे 6 एलिमेंट का हो। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं यहीं पे, यही मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ सेट हैज 10 elements, 10 element, set has 10 element, find the total number of subset। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आपको इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। एलिमेंट कितने आपके पास, 10।
अब 10 एलिमेंट का सबसेट तो आपको बनाना नहीं, कभी एमसीक्यू बने तो आप इस तरीके से बना दोगे, जब इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ निकालोगे ना, क्या बनाओगे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब एलिमेंट कितने हैं 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितना होता है आपका 1024 होता है जब आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे, चाहे यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया इतनी बात। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसी में। जैसे हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसी तरीके से आपको पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, तो ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ, जब भी प्रॉपर सेट पूछे प्रॉपर सेट तो क्या बनाओगे आप फॉर्मूले में 2 की पावर n माइनस का 1। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक सेट ले रहे हैं, सपोज दैट 1 2 3। अब इसमें अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बताओ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बताओगे तो क्या लगाओगे फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस का 1। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 और माइनस का 1, तो 8 माइनस का 1 कितना आ जाएगा आपके पास 7। ये कैसे बन जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। सबसेट देख लिए, सबसेट कैसे बनता है ये देख लिए, प्रॉपर सेट देख लिए, सबसेट देख लिए, कितने टोटल नंबर निकालते हैं आगे देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट अगला क्या है। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग एक नया टॉपिक आपका है इसमें, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। अब हमें ये पता करना है इंटरवल क्या है, कैसे हम ओपन कोष्ठक क्लोज्ड कोष्ठक ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। और इस पे देखो, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका पूरा का पूरा मैथ्स में, चाहे आप इनक्वालिटी का पढ़ोगे भी आपने 11th की मैथ्स में, पूरा का पूरा आपको वहां तक मिलेगा। ये देखो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं इंटरवल क्या होता है। इंटरवल का मतलब देखो कोई ना कोई एक लेंथ, मिनिमम इंटरवल मैक्सिमम इंटरवल, ठीक है। मिनिमम मतलब कि आपके पास जो इंटरवल स्टार्ट हो, वैसे मैंने बोला 2 से लेके 5, ये एक लेंथ हो गई, एक इंटरवल हो गया प्रॉपर। अब ये इंटरवल होते किस किस टाइप के हैं, कब इनको लेना है, कब इनकी क्वांटिटी को लेना है, वो समझते हैं। तो पहला देखो जो आपके पास है ओपन इंटरवल। क्या है ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट ए बी आ, ये क्या लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, लेट बी ए एंड बी, लेट ए, इसको थोड़ा सा हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक। यहाँ से देखते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज की लेंथ इंटरवल होती है ना, हम बोल सकते हैं 2 से 5, तो ये देखो क्या हुआ, एक लेंथ ही तो हुई 2 से लेके 5 तक, तो इसको हम लोग क्या एक इंटरवल में रख रहे हैं। कौन से इंटरवल में रखेंगे, ओपन या क्लोज्ड, ठीक है। जैसे देखो हमने बोला यहाँ से 2 से 5 हमारे पास एक लेंथ है, अब हम किस कोष्टक में रख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे इंटरवल। ओपन में रख रहे हैं कि क्लोज में रख रहे हैं कि सेमी या क्लोज में रख रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब ये सब क्या चीजें हैं आपके पास, और देखो पहला इंटरवल है आपके पास, क्या कह रहा है ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये बात कह रहा कि जो ए कॉमा बी है वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में। आर का मतलब यहाँ रियल नंबर से, जो ए और बी के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर के होंगे। रियल नंबर की बात करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होती है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ए है वो लेस देन है किसके, बी के, या भी बोल सकते हो बी जो है ग्रेटर देन है किससे, ए से। देन द सेट ऑफ रियल नंबर, देन द सेट ऑफ रियल नंबर y such that a greater than y और less than b, ठीक है। y से लेके चल रहा हूं मैं, is a called open interval and denoted by ab। आपको बस इतना ध्यान रखना, इस चीज को अब आ जाओ छोड़ के हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मेरे पास आपके पास 2 रियल नंबर है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ से मेरे पास क्या बनना, ये है y सच दैट a से y की वैल्यू कहाँ तक है, b तक है। फिर हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, a और b, ठीक है ना। इस वाले कोष्टक को जब हम डिनोट करते हैं इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अब ओपन इंटरवल में जो यहाँ पे a b है ना, a b की बात जो हम लोग कर रहे हैं, a एंड b जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास, नॉट कंसिडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉट
कंसीडर। कहने का मतलब है कि आप ए और बी को ना लेके किनको लोगे, इनके बीच के नेबरहुड्स के। नेबरहुड का मतलब इनके पड़ोसी। जैसे देखो हमें ऐसे लिखना, अगर हमने लिखा जैसे ओपन इंटरवल में 3 और 6, ठीक। अब ये 3 और 6 आप ना लोगे, 3 और 6 लेके जब इसको बनाओगे तो इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आप उठाओगे, 3 और 6 को छोड़ के इनके पड़ोसी मतलब इनके बीच के नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, 5 और 6। बात समझ गए, 5 और 6 आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। अगर इन्हीं चीज को हम नंबर लाइन पे दिखाएं, सपोज दैट आप इन्हीं चीजों को नंबर लाइन पे दिखाओगे, तो आओ देखते हैं नंबर लाइन पे बना लेते हैं हम, ठीक। ये मान लो आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। इस नंबर लाइन पे जब आप करोगे, मान लो हमारे पास कोई एक ये है और एक ये बी है, तो इस नंबर लाइन पे मैं एक गोला कर रहा हूँ। गोले इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इस गोले से कि आप ए और बी को नहीं लोगे, इसके अंदर जो भी यहाँ नेबरहुड्स आएंगे, इसके यहाँ पड़ोसी जो भी होंगे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ नेबरहुड्स। इसके नेबरहुड्स क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। इसके नेबरहुड क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। बट जो ये वाले पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे आपके पास, नॉट कंसिडर। बात समझ में आई। जैसे हम लोग देखो ये बार बार अभी एक सिंबल में भी यूज करेंगे। कभी कभार होता है ना कि हम लोग जब यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे एक लेंथ दे दे रहे हैं, जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 2 से लेके आपके पास कहाँ तक है, 8 तक है। अब जरा बताना x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखो 2 और 8 क्या आपके पास, ये नहीं लिए जाएंगे, लेकिन 2 और 8 के बीच में जो इनके नेबरहुड्स हैं, वो नेबरहुड्स कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो 2 और 8 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। बात समझ में आई इतनी। ये चीज है आपके पास करने का ये तरीका ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। यहाँ से मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और एक आध एग्जांपल अगर देखना चाहते हो देख लो। जैसे हम लोग यहाँ से लेते हैं, बोलते हैं ना कि आपका ये ले लिया मैंने कि आपके पास x बिलोंग्स टू कोई इंटीजर है, ठीक है, और इसकी कंडीशन दे दे रहे हैं हम लोग कहाँ से, -2 लेस देन x से लेके 1 तक। अब देखो ये क्या, -2 से ज़्यादा और 1 से कम। -2 से ज़्यादा क्या होगा आपके पास, बोलो। -2 से ज़्यादा जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, -2 से ज़्यादा -1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 0। यहाँ से देखो इसको अगर इंटीजर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंटीजर, z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, 1, -1 और 2। ज़्यादा का मतलब राइट साइड बढ़ेंगे तो ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, -1 और सॉरी यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, 2 तो लेना ही नहीं ना भाई, तो कहाँ से लेंगे आप, -1, 0 और -1 और 0, ठीक है ना। सिर्फ यही आप x के एलिमेंट लेके चलोगे, -1 और 0। 1 भी नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो कैलकुलेटिव है ही नहीं और 2 भी कैलकुलेटिव नहीं है। कहने का मतलब 1 और 2 को नहीं लेंगे, बाकी इनके बीच के नंबरों को लेंगे। तो ये क्या सिनेरियो होगा पूरा का पूरा आपके पास ओपन इंटरवल का। इसी तरीके से जब हम क्लोज्ड इंटरवल करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल जस्ट इसका उल्टा है। आओ देखते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या कहता है, सेम पैटर्न यहाँ पे है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके पास a और b रियल नंबर है, a ग्रेटर देन b, देन द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। विच कंटेन द एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाई क्लोज्ड इंटरवल a, b। बात समझ गए। यहाँ पे देखो आपको दे रखा पहले से ही क्लोज्ड इंटरवल में a लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू कह रहा है ये x की। कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू है a से बड़ा और b से छोटा और b के बराबर। यहाँ पे a से बड़ा या a के बराबर या b से छोटा। यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग इसको एक रियल लाइन पे पुट करते हैं, आप देखोगे आप अपने एनसीईआरटी की बुक वगैरह में रियल लाइन पे रख के बताया है। अगर हम इसको रियल लाइन पे पुट करते हैं तो एक लाइन बना रहा हूँ इस तरीके, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों पॉइंट रख ले रहे हैं, हमने रख लिया A और यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं B। इस बार देखो मैं डार्क बना रहा हूँ, इनको क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ताकि ये बोल सको इनको भी लेंगे और इनके बीच के पड़ोसियों को भी हम उठाएंगे। इस डार्क का मतलब क्या है, जो आपके पास A और B है ना, इस बार ये कैसे हैं,
कंसीडर है। और इसके साथ साथ जो इसके बीच में ये इसके कौन है, नेबरहुड्स। नेबरहुड का मतलब इसके पड़ोसी, इनकी इंटरवल, इनको भी हम लोग क्या लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे, जैसे हमने समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप समझते हैं। मैंने कहा एक नंबर है x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, जिसकी कंडीशन हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, वो है 2, जिनकी कंडीशन है हमारे पास 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बताना, कंडीशन क्या हमारे पास, x कैसा है, नेचुरल नंबर है। जब x नेचुरल नंबर है तो इस कंडीशन की बात करेंगे तो x के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अभी हम लोगों ने समझा कि जब ऐसा कोई केस आएगा तो 2 भी लेंगे 5 भी लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे इस बार, 2 3 4 एंड 5, इसके अंदर ये चारों बात आ जाएंगी। समझ गए। तो ये हमारे पास कैसा कॉन्सेप्ट था, क्लोज्ड इंटरवल का। और एक आध एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया इस बार x बिलोंग्स टू, मान लो कोई फिर से नेचुरल नंबर है एक, और ये समझने के लिए ले रहे हैं, तो फिर देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, 2,5। ठीक है, जैसे ये आपको दे रखा है कोष्टक 2,5। यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम लोग कह रहे हैं, यहाँ से लेके चलते 3 7। x कैसा है, नेचुरल नंबर है। x की लेंथ कहाँ तक दी गई, इंटरवल इसकी 3 से 7। 3 और 7 क्या कैलकुलेटिव होगा, बिल्कुल जैसे ही ये साइन आपको देखे तो समझ जाओगे 3 और 7 भी लेंगे, साथ साथ इसके बीच में जितने नेचुरल नंबर आएंगे। अब नेचुरल नंबर की कंडीशन इसलिए नेचुरल नंबर उठा रहे हैं, रियल नंबर की कंडीशन होती है जिसमें रियल नंबर को उठाते हैं। ये उसी हिसाब से सारे काम करेंगे आप लोग। जब यहाँ उठाओगे कि यहाँ पे तो क्या होगा, 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, ये सब के सब आपके x की वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से। कितनी बात समझ में आई। तो अगर कहीं पे भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया रहे तो आप समझ जाओगे, जैसे इससे बनाने को ये दे दिया जाए तो भी उससे बनाने को। अब जैसे आपको यहाँ बोल दे कि एक सेट है, सेट हमारे पास कितना है, 1 2, एक सेट है आपके पास इस तरीके का दे दे, अगर आपको एक इंटरवल दे दे मान लो 2 और 3। अब इसको आपको बोले कन्वर्ट करना है, इसको आपने क्लोज्ड इंटरवल में तो दिया गया, इसको प्रॉपर आप बताओ लिख के कैसे लिखोगे। तो इसको किस तरीके से आप लिखोगे, अब ये देखो 2 और 3 है, यहाँ पे नॉर्मल नंबर है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, 2 लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू जो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x की वैल्यू जो लेस है किससे, 3 से। तो ये इसका लिखने का तरीका हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए। बस आपको इतना ध्यान रखना, कभी भी ऐसा साइन आए मतलब वो वैल्यू ली जाएगी। क्यों ली जाती है, क्योंकि ये इक्वल का साइन होता तो कैलकुलेटिव है। जैसे कभी कभार आप देखोगे हम लोग क्वेश्चन में पीछे करके आए, सेट बिल्डर का फॉर्मेट होता था, x इस तरीके से होता था कि नहीं होता था, x ये आपके पास होता था कि x लेस देन 6 होता था और बोलते थे x नेचुरल नंबर है। तो आप कितने नंबर लेते थे, यहाँ तक लेते थे ना, 1 2 3 4 एंड 5 तक। और जब हम लोग कह देते थे यहाँ पे कि इस बार x लेस देन इक्वल टू 6 है, तब आप किन नंबरों को लेते थे, 1 2 3 4 5 और 6, पूरा का पूरा 6 तक जाते थे कि नहीं जाते थे। तो वही कॉन्सेप्ट है आपके पास, और कुछ नई बात यहाँ पे नहीं है। 5 और 6। तो क्लोज्ड इंटरवल समझ में आया, ओपन क्या था, क्लोज्ड क्या था। आगे देखते हैं हम लोग, इसी में अगली बात जो आती है हमारे पास वो होता है इसका सेमी इंटरवल। सेमी का मतलब क्या होता है, इसका हमारे पास होता है 4 इंटरवल हम लोग पढ़ते हैं, एक क्लोज्ड, ओपन, एक लेफ्ट साइड से सेमी, एक राइट साइड से सेमी। ये लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है यहाँ समझते हैं आप। जब हम लोग सेमी इंटरवल की बात करते हैं तो सेमी इंटरवल में क्या होता है कि जैसे जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्या, या तो इस तरफ से आपका एक बार सेमी होगा, इधर से क्लोज्ड होगा, इधर से ओपन होगा तो इधर से क्लोज्ड होगा। या दूसरी बात क्या हो सकती है आपके पास, इधर से आपका क्लोज्ड होगा और इधर से आपके पास ओपन हो सकता है। ठीक, अब इनको लिखते कैसे हैं, देखो जब इनको करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम बनाएंगे। जब हम लोग x सच दैट, हमने क्या लिया यहाँ से, a की वैल्यू देखो कैसी है, ओपन है, तो ये कैसा साइन आएगा, सिर्फ आपका ओपन वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे x
ये वैल्यू कैसी है आपके पास, इक्वल टू किससे, मतलब क्लोज्ड के साथ है तो इक्वल टू आएगा। तो यहाँ से देखो जब आप इसको बनाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आया, कभी भी इस तरीके से देगा तो इसका मतलब है कि आपका ए और क्या है बी क्लोज में, बी तो आपका क्या होगा कंसीडर्ड होगा, बी लेंगे लेकिन ए क्या होगा आपके पास ये नॉट कंसीडर होगा। ठीक है, ये कैसा होगा आपके पास नॉट कंसीडर होगा। और यहाँ से देखो इसको लिखेंगे किस तरीके से, जैसे आपके पास कोई एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हमने लिया क्या x सच दैट 2 4। ठीक है, तो इसको किस तरीके से रखोगे आप, 2 ओपन का है और 4 किसका आपके पास क्लोज्ड का है। कहने का मतलब अगर यहाँ समझते में x नेचुरल नंबर है तो x नेचुरल नंबर है तो 2 नहीं लेते, 2 से ज़्यादा क्या लेते आप 3 लेते, 3 लेते और 4 कैलकुलेटिव होगा 4 लेते आप। ठीक है ना, ये था आपके पास कहाँ से, जब इस तरफ से था। जब हम दूसरा वाला देखेंगे तो इस बार क्या होगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। इस बार देखो आपको क्या लेना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, सिर्फ लेस भी होगा, इस बार ये साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल बनेगा, इसका एग्जांपल एक सेट करते हैं। हमने लिया एक एग्जांपल एक्स, यहाँ पे ले रहे हैं 3 से एक्स की वैल्यू कहाँ तक है हमारे पास 6। तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको समझते हैं कि एक्स नेचुरल नंबर है ना, तो इस बार देखो आपका 3 से स्टार्ट होगा, जो वैल्यू एक्स की स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी 3, 4, 5 और 6 कैसा होगा आपका नॉट कंसीडर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस केस में आपके पास जब भी केस बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो बी होगा वो इस बार कैसा होगा नॉट कंसीडर होगा। ठीक है, और जो ये होगा वो कैसा होगा आपके पास कंसीडर्ड होगा, ये कैसे होगा आपके पास कंसीडर होगा। इतनी बात समझ में आई। ये देखो आपके पास सेमी का मतलब था आपकी तरह, एक बार लेफ्ट से ओपन लगाया, एक बार हमने राइट से ओपन लगाया, फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ से पीछे होकर हम लोग देख सकते हैं, हम क्लोज्ड इंटरवल पढ़े, क्लोज्ड इंटरवल के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने ओपन इंटरवल पढ़े। अगर इसका देखो रियल लाइन पे देखोगे आपके बुक में एक डायग्राम बनाया गया इसी वाले पे सेमी वाले के लिए, तो सेमी वाले के लिए जब आप देखोगे तो अगर इनको रियल लाइन पे रखना चाहें तो इसके लिए सिर्फ इसके लिए देखो क्या बना रहा हमारे पास, एक ऐसी लाइन है, यहाँ पे हमने क्या रख लिया ए और बी को, ए और बी को। तो यहाँ पे देखो ए कैसा होगा आपके पास कंसीडर नहीं होगा, लेकिन बी होगा, तो बी को हमने कैसे बना दिया यहाँ पे डार्क। सेम इसी तरह आप इस वाली लाइन को जब देखोगे इसको सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ से देखो यहाँ पे भी हमने एलिमेंट रखा क्या ए और बी। तो यहाँ पे देखो आपको इस बार क्या होगा, बी नहीं कंसीडर होगा, ए होगा, तो ए को हमने डार्क करने का मतलब ये जो डार्क पोर्शन है ना, इसको हम ये दिखाना चाह रहे हैं रियल लाइन पे, ये आपके पास कंसीडर है और ये वाला आपके पास कंसीडर नहीं है। क्लियर इतनी बात। आगे देखते हो आप अगला टॉपिक क्या है इसमें। अगले टॉपिक की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, देखो यूनिवर्सल नाम ही से पता चल रहा सबसे बड़ा सेट, एक तरीके से एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट कैसे हो समाहित हो, वो हमारा क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक, यहाँ से देखते आओ यूनिवर्सल सेट, इसके डेफिनेशन समझते हैं फिर आगे देखते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर सेट इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई यू। ठीक है, एक बड़ा सा यू बनाते हैं हम, इसी से क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, जैसे कि यही समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक मैंने सबसे बड़ा सेट बनाया, एक लिया सेट ए, ठीक है, ये ऐसे समझ लेते हैं और इसको इससे ना समझ के ठीक है, ये समझते हम लोग। मान लो हमारे पास कोई एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट है। ठीक है, 10 एलिमेंट है। अब यहाँ से देखो हमने एक सेट बनाया, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4, दूसरा एक सेट भी बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ ले रहा हूँ 2 3 4 5, एक सेट मैंने सी बनाया, यहाँ पे मैंने ले लिया 6 7 8 और 9। ठीक, ये देखो हमारे पास एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ए बी सी छोटे छोटे 3 सेट लिए हैं।
अगर देखो ए के एलिमेंट के आपके पास पूरी तरीके से बैठे हुए यू में, बी के एलिमेंट के आप पूरी तरीके से बैठे हुए सी में, उसके बाद यू में, उसके बाद सी के एलिमेंट पूरी तरीके से बैठे हुए हमारे पास किसमें, आपका यू में। इसका मतलब देख रहे हैं कि सबसे बड़ा यूनिवर्सल है, जितने आपके कॉमन सेट है सब इसके अंदर बैठे हुए। तो ऐसा कंडीशन जहां भी बनेगा तो वो जो बड़ा वाला सेट होगा वो पूरा का पूरा कैसे होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास मान लो एक हम ये ले रहे हैं सबसे बड़ा सा, यहाँ से दूसरा उठाते हैं कोई ग्राफ, ये शेप से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये हम लोग ले लिए एक, मान लो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है एक बड़ा सा हमारे पास यूनिवर्सल, इसमें छोटे छोटे सेट डाल ले। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की बात करें तो इसके अंदर देखो एलिमेंट कैसे होंगे, ये सारे एलिमेंट बैठे थे, हमने इसको अलग अलग कहीं ना कहीं रख दिया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर उधर घूम रहे हैं। अब देखेंगे इसी में छोटा छोटा अगर हम 2 सेट और बैठा दें, जैसे हमने एक सेट ले लिया यहाँ से बनाया, एक छोटा सा हमारे पास एक सेट ही है, इसी में मैंने एक सेट और बना दिया, वो सेट हमारे पास कैसा है, बी है, ठीक। यहाँ रख दे रहा हूँ मैं 9 नंबर वाले को, ठीक। अब देखो ए के कितने एलिमेंट थे, और यहाँ पे एक सेट और था ना सी को भी उठा के यहाँ हम लोग रख सकते थे, इसको थोड़ा और बनाना बड़ा बना, सी को उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, सी को उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो देखोगे आपका ए भी पूरी तरीके से इसमें प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से दिखाने का तरीका था कि जो यू होता वो हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता, उसके अंदर ये सारे छोटे छोटे सेट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास एक प्रॉपर यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है बात, ठीक। आगे देखते हैं इसमें यूनिवर्सल सेट की और क्या। एक एग्जांपल देखो मैंने ले रखा था, सपोज ए कंसिस्ट ऑफ 9, ठीक है ना, और जो हमारे पास यूनिवर्सल कह रहा है वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के चलता चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ए और बी पूरी तरीके से किस में बैठे हुए हैं, आपका यूनिवर्सल में है। जब यूनिवर्सल में, इसका मतलब जो ए पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा, आप ये समझ पा रहे हो ए और बी पूरी तरीके से यू में है, तो यू कैसा हो गया आपके पास, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपका। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट और बनता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे थे, तो सबसेट निकालने के लिए क्या बना रहे थे हम लोग यहाँ से कि 2 एक वर्ड यहाँ पे नोट करके इसको बनाना आप लोग, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक। नोट करके हम लोग क्या निकाल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ, जब सबसेट निकाल रहे थे क्या ले रहे थे, 2 की पावर n। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, क्या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट देख रहे थे तो क्या देख रहे थे, 2 की पावर n माइनस का 1 लगा रहे थे। एक वर्ड और है जिसका नाम है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, आओ ये देखते हैं। पावर सेट, इसको लिख लेना अलग से, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपको एक कलेक्शन है, अ कलेक्शन all subsets, a collection of all subset is called a power set, called a power set, ठीक है ना। जो हमारे पास सबसेट निकाल रहे तो उसका कलेक्शन अगर हम लिख देते तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर सेट। आओ देखते हैं, बनाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया था, एग्जांपल ये थे, एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 और 2।
अब इसके हम सबसेट की बात करते हैं तो इसके सबसेट में क्या क्या आएगा, 5 1 और क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और 2। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कैसे सबसेट निकाल रहे थे। 5 कैसे था, आपके पास सारे सेटों का आपका सबसेट होता, पहले हम लोग 1 1 का लेके चलते, फिर हम लोग 2 2 का पेयर लेके चलते। ये हमारे पास क्या आके निकल के आ रहा है, ये सबसेट। ठीक है, टोटल कितना आ रहा, सबसेट। ठीक है ना। अब इसी सबसेट को अगर हम कलेक्ट करके एक फिर से सेट में कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, पावर सेट। पावर सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ लिख लेना अलग से, डिनोटेड बाई PA। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। जो कलेक्शन होगा ना इसका, ये कलेक्शन ध्यान रखना कैसे करेंगे, एक सेट के फॉर्म में करेंगे। कलेक्शन जो करेंगे हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, सेट के। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो ये सबसेट निकला था, इस सबसेट को हम लोग लिख रहे हैं एक कलेक्शन में PA इक्वल टू, फिर से हमने एक कोष्टक एक कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया, इसमें रखा क्या 5 और इसके एलिमेंट को क्या रख रहे हैं 1, फिर क्या रख रहे हैं हम लोग 2, फिर क्या रख रहे हैं हम लोग 1 और 2। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है आपके पास आ रहा बन के आपका सबसेट का, अगर हम उसको एक प्रॉपर सेट में फिर से रख दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पावर सेट। पावर सेट क्लियर हुआ। अगर आपको जैसे निकालना टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, इसको मैंने इसीलिए लिखा था, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। अगर टोटल नंबर ऑफ आपको पूछे पावर सेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट जब भी निकालने होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला आपका सेम ही बनेगा, 2 की पावर n। बात समझ में आई। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बीच बीच में कभी कभार आ जाता है, मैंने कहा इनको बता दें। एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी की बुकों में पावर सेट के बारे में जिक्र, एक डेफिनेशन सी है नॉर्मल सी, बाकी इनके एलिमेंट्स आप इसी फॉर्मूले से रख के आप निकाल सकते हो। आगे और देखते हैं इसमें क्या और कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे पास। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर जो हम लोगों ने किया अपना, क्या क्या किए थे हम लोग, सबसेट कर दिए थे। सबसेट के बाद हम लोगों ने सबसेट का एग्जांपल देखा था, कौन कौन से सबसेट हैं, फिर कुछ एक एग्जांपल और देखे थे हम। फिर यहाँ से हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे और प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे। फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर क्या था। इंटरवल मतलब जैसे किसी की लेंथ थी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और इसका बहुत यूज है। जब आप अभी 11th के चैप्टर में आप आगे भी पढ़ोगे, इनक्वालिटी नाम का चैप्टर है, वहां पे भी इनका यूज पूरा का पूरा है। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने और क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट में क्लोज्ड इंटरवल पढ़ लिया। इसमें और क्या देखा था हम लोगों ने, सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल में आपके देखा था कि लेफ्ट से एक बार आपका ओपन लग रहा, राइट से आपका क्लोज लग रहा, लेफ्ट से आपका क्लोज लग रहा, इससे आपका क्या लग रहा, ओपन लग रहा है। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट समझा, सबसे बड़ा सेट जो होता है, इसमें सारे सेट जो होते हैं उसका सबसेट हो जाते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं सारे सेट जो है अगर यू में बैठा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से हम लोगों ने और क्या देखा, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देखे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि जैसे पावर सेट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो आपके पास क्या है, ऑल सबसेट को कलेक्ट करके लिख दे रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पावर सेट। फिर इसका फॉर्मूला देखे कैसे निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पावर सेट। यहाँ से देखो, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। फिर एक्सरसाइज आती 1.3। 1.3 एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। आप देखोगे इसको तोड़ मरोड़ दोगे 2 मिनट में। ठीक, इन क्वेश्चनों को आओ देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल से फिल करना है हमारे पास, सबसेट वाले। ठीक है, इससे और इससे, सी और ये जो हमारे पास उल्टा बना है यहाँ पे, ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट का। यहाँ पे ध्यान देखना, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। ठीक है, किस किस से फिल करना है हमारे पास, इससे जो सबसेट है और नॉट सबसेट है। किस में फिल करना है, आपका जो स्पेसेस है, ये बीच में फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 3 4। 2 3 4 क्या 1 2 3 4 का सबसेट है। और इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 2 3 4 क्या 1 2 3 4 5 का सबसेट है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, सॉल्यूशन हमारे पास है। जो हम लोगों ने देखा था कि अभी फिलहाल कि आपके पास सबसेट का प्रोसेस क्या था, 2 3 4। ये कह रहा कि क्या आपके पास ये सबसेट है कौन से एलिमेंट का, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 2 3 4 पूरी तरीके से इसमें बैठा हुआ 2 3 4, इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या है, इसका सबसेट है। क्लियर है। फिर आप देखोगे दूसरा वाला जैसे था, ये हमने पहला किया एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक कलेक्शन दे रखा A B C। ठीक है,
ए बी, यहाँ सिंबल्स थे कोष्टक के, ए बी सी जो है आपके पास है, डॉट 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 डॉट, क्या आपके पास बी सी डी इसका सबसेट है। अब जरा देखो ए बी सी, इसमें क्या आपके पास देखो ए बी सी है, बी है, सी है, लेकिन ए प्रेजेंट नहीं है। अगर ए नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप यूं ही कर डालोगे, बिल्कुल आसान सा। फिर आप देखोगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर पे क्या दे रखा है इन्होंने, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई साहब, हमारे टाइपराइटर मिस्टेक थोड़ा सा ज्यादा हो रही, फिलहाल अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगी चीजें। तीसरा क्या कह रहा है आपके पास देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ, यहाँ से देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, ये बात हम लोग समझते हैं, यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ मैं ताकि ये दोनों समझ में आ गए ना, ये क्लियर है। हम लोग देखते हैं तीसरा वाला, इस तीसरे वाले को समझते हैं, इसको रफ करके थोड़ा सा। एक तीसरा वाला क्या रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, ठीक है, जैसे ये मान रहा हूं मैं, आपका बोर्ड है जो एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, उसमें क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल। दूसरा जो सेट है, ये पहला सेट था, दूसरा सेट था, दूसरा सेट में क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेस विद द रेडियस 1 यूनिट। ठीक, हमारे पास एक बड़ा सा प्लेन है, यहाँ पे हम लोग चलो बना भी ले रहे हैं, एक प्लेन है ये मान रहे, इस प्लेन में हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस प्लेन में हमारे पास इस प्लेन में हमारे पास एक सर्कल है, हम इस सर्कल को बना रहे हैं, थोड़ा सा यहां से शुरू करते हैं। ये हमारे पास इस प्लेन में एक सर्कल है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल और है हमारे पास, एक सर्कल और है, ठीक है। अब इस सर्कल की कुछ कंडीशन दे रखी है। इस सर्कल में क्या कह रखा है कि आपका कि जो ये वाला सर्कल है, इस सर्कल में कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक, ये आप कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन जो दूसरा वाला सेट का सर्कल, वो क्या कह रहा है, उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो 1 यूनिट होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, हमें पता है कि अगर हम सेंटर से एक सर्कल के सेंटर से जो हम लाइन जाके सर्कल पे मिलाते हैं, वो उसकी क्या होती है, रेडियस। अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा कोई सेंटर है, यहाँ से सेंटर हम लोग सी ले रहे हैं, और रेडियस हमारी कितनी है, आर। आर कितना दे रखा, 1 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट का सर्कल बना रहे, ये तो फिक्स है, और इस सर्कल का तो कोई बाउंडेशन है नहीं भाई, कितना भी बड़ा कर रहे हो। तो क्या ये वाला सर्कल इसके अंदर सबसेट हो सकता है? आप खुद ही सोचो, नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये हम बड़ा करते जा रहे हैं। बड़ा तो ये है ना, छोटा हमेशा इसके अंदर आएगा ना, तो इसका मतलब ये कि आपके पास सबसेट नहीं है। बात समझ गए इतनी? ये क्या था आपके पास, तीसरा था। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कह रहा कि x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, एक आपके पास प्लेन में क्या है, ट्रायंगल है। आओ हम लोग देखते हैं ट्रायंगल कैसे है। एक प्लेन हमारे पास, उसमें एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल हम दूसरा वाला बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास राइट एंगल था, एक ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास कि x इज अ रेक्टेंगल। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बना ले रहे हैं। जब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल यहां से ले रहे हैं हम लोग एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमने लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब यहां से देखो, इसने क्या कह रखा था कि आपका जो सेट ए बना रहा है, ये वाला x इज अ, ठीक है, क्या बना रहा है, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक सेट हमारे पास जो ये है, वो क्या है, प्लेन में है, और वो क्या आपके पास ट्रायंगल है। दूसरा सेट जो हमारे पास मान लो ये b है, वो क्या कह रहा है आपके पास, x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब जरा बताना, ये क्या एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं? भाई ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल, एक दूसरे का कोई लिंक ही नहीं है, तो कहां से हम एक दूसरे को सबसेट बोलेंगे? तो इसका मतलब ये बात जो आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आई? फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला वाला क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या रखा कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा जो कह रखा वो क्या कह रहा है आपके पास, x सच दैट x इज अ
ट्रायंगल्स इन अ सेम प्लेन, x इज अ ट्रायंगल्स इन अ सेम प्लेन। यहाँ पे देखो मिक्स करके लिख दिया गया है, x इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। और दूसरे में क्या कह रहा है आपके पास कि x इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन अ सेम प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पेस दे लेना, टाइपराइटर सर से हमारे गलती हो रही, इसको मैं सुधरवाता हूँ। यहाँ से देखो जब तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें कर रहे हैं, ये वाला, ठीक, ये आपके पास क्लियर है। छठवां क्वेश्चन है। यहाँ से देखो फिर हम लोग बना रहे हैं कि आपके पास जो x है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में। फिर से हम लोग यहाँ पे एक सेट लेके चल रहे हैं, इस सेट में हम लोग देख रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है आपके पास जिनके साइडें क्या हो, तीनों साइड कैसी हो, इक्वल हो। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल ले लिया, हम कह रहे हैं यहाँ पे आपकी तीनों साइडें इक्वल है, हमने इनको ए ले लिया, ए ले लिया और ए ले लिया। ठीक, दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से, दूसरा क्या कह रहा है कि x इन अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। हमारे पास दूसरा क्या है, आपके पास दूसरा क्या है, यहाँ पे सेट है जो है, इसको हमने ए सेट का नाम दिया, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, ए। अब जो दूसरा हम लोग बना रहे हैं, दूसरा भी हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, इसमें भी हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इस ट्रायंगल की कोई बाउंडेशन नहीं, ये ट्रायंगल आपका जो है कितना भी बड़ा बना सकते हो। ये जो कलेक्शन है आपके पास वो ट्रायंगल्स का। अब ट्रायंगल्स का है तो देखो ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलैटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपके पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई? आई होप बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज पकड़ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां से देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट क्या आपके पास है, ये 7th नंबर। ये क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन की जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या आपके पास है, इवन नेचुरल नंबर। अब देखो सेट A को अगर हम इवन नेचुरल नंबर बनाएंगे तो क्या होगा, 2 4 6, आगे क्या हमारे पास है 8, इस तरीके से चलता चला जाएगा। दूसरा सेट B दे रखा हमारे पास, वो क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। x क्या आपके पास है, इंटीजर है। अब इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर का प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, मान लो 0 है बिना, इधर जाएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इधर आएंगे क्या होगा, -1 -2 -3, इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास कैसा कलेक्शन है आपका, देखोगे कि इंटीजर में इवन ऑड दोनों आ जा रहा है। जब यहाँ आगे हम लोग बढ़ाएंगे इसको तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि आगे जाते हुए हमारे पास, चलो मैं यहाँ कुछ बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। 3 के बाद क्या होगा आपके पास, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या कह रखा था, जो सेट ए है वो इवन है, इवन नेचुरल नंबर। जो सेट बी बनाएगा यहाँ पे वो कैसा बनाएगा, आपके पास इंटीजर। अब इंटीजर में देखो आपके पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, साथ में ऑड भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ से कह सकते हैं जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है वो क्या है, इसका सबसेट है। मतलब यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास, सबसेट। यहाँ हम लोगों ने देखा क्या लगा, सबसेट। तो ये आपके पास क्या थे, पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट से बस ये बताना था कौन किसका सबसेट है। वो मैंने फिगर से भी आपको बताया, जैसे ट्रायंगल वाले थे, रेक्टेंगल वाले थे, ये सारे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। अब ये देखो, आई होप सारा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में देखो क्या कह रहा है, सेकंड नंबर में भी आपको चेक करना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें क्या क्या देखो। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि A, B, ठीक है, क्या ये सबसेट है किसका, BCA का। ये मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ सेकंड का, ठीक है। यहाँ सबसेट का साइन होगा बीच में, है कि नहीं ये बताना है। A और B देखो क्या आपके पास है, इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल देखो A और B है। बॉर्डर कहीं भी लिख सकते हैं, सेट में मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। A और B किस में है आपके पास, देखो सेकंड वाले में। इसका मतलब ये बात आपकी क्या है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है ना। क्यों ट्रू है, क्योंकि आपके जो ये वाला पोर्शन दिया था पूरी तरीके से इसमें बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जो ये है ये सबसेट है किसका, इस वाले सेट का। तो ये बात कैसी हो जाएगी, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है आपके पास, जो दूसरा है यहाँ पे वो क्या कह रहा है आपके पास, एक सेट है A और E का, फिर यहाँ पे एक सबसेट का साइन, आगे क्या कह रहा है कि X इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट।
अब एक्स हमारे पास वोवेल होंगे तो वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए ई है, इसमें प्रेजेंट बिल्कुल है ए ई, इसका मतलब जो ए ई है वो सबसेट है किसका, इस वाले सेट का, तो ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कह रखा है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 2 3, क्या ये सबसेट है हमारे पास 1 3 और 5 का, ठीक। तो यहाँ देखो 1 2 3 क्या यहाँ पे सबसेट है, देखो 1 तो प्रेजेंट है भाई आपका, 3 भी प्रेजेंट है, क्या 2 इसमें प्रेजेंट है, नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, फॉल्स है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है ये वाला मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रखा कि ए जो है आपका क्या सबसेट है इस चीज का, ए बी और सी का, ठीक है ना, बिल्कुल है। देखो ए इसमें पूरी तरीके से बैठा है, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट है, ये बात आपकी कैसी हो जाएगी, ट्रू है। क्लियर है। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी का है, ये हमको लग रहा है दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया है, तो देखो सेम ही पैटर्न पे है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये क्या सबसेट है, एक्स इज एन नेचुरल नंबर डिवाइड नंबर विच इज डिविजिबल बाई 36। आओ देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर हम इस सेट को बनाएंगे तो ये सेट कितना बन के आ रहा है हमारे पास, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसका मतलब x जो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है, वर्ड ध्यान रखना कैसा है, इवन, इवन का मतलब क्या होगा, 2 लेस देन 6 होगा, जो 2 और क्या होगा आपके पास सिर्फ 4 होगा, और 6 से कम कोई इवन नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइडेड नंबर विच इज 36, x ऐसा है नेचुरल नंबर है जो 36 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। अगर हम 36 की डिवाइड की बात कर रहे हैं तो इसको एक तो आपके पास क्या नेचुरल नंबर में 1 डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको क्या 3 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, इसको 4 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, आपका 4 भी कर रहा है, इसको कौन डिवाइड करेगा, इसको 4 के अलावा। इतने से ही पता चल जा रहा है आपके पास कि हाँ जो 2 और 4 देखो इसमें प्रेजेंट है, तो ये हम इतना भी फिलहाल बनाए 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सबसेट है, और ये बात कैसी हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज। यहाँ से देखो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये इतनी चीजें आई होप समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा आप लोगों को कि कितनी आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और जैसा लगे अच्छा लग रही हो क्लास तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसी क्लास है, और कुछ कमी हो तो और भी बताइएगा कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हैं सर, हमारी वॉइस जो है कैसी आ रही, सारी चीजें आप इसमें बताइएगा जरूर। क्लियर है। और देखते हैं हम लोग क्या अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब बिल्कुल आसान सा, इसमें एक वर्ड्स दिया गया, एक बिलोंग का साइन, एक सबसेट का साइन। बिलोंग का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट होना, उसमें सबसेट का क्या मतलब, वो भी होना होता है। तो इसमें दोनों में कैलकुलेशन और कंफ्यूजन क्या है ये समझते हैं हम। एक सेट दे रखा हमारे पास 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें हमें ये बताना कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला देखो क्या दे रखा आपके पास, जब पहला देख रहे हैं 2 और 3 और 4, क्या ये सबसेट ऑफ ए है। अब यहां से बात ध्यान देना, सबसेट ऑफ क्या ये है, तो यहां से देखो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, वैसे बिल्कुल आसान सा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे करवाते हैं। अब 3 और 4 कह रहा है क्या इसका ये सबसेट ऑफ ए है, और इसके अंदर देखो 3 और 4 क्या एक अलग अलग एलिमेंट नहीं, 3 और 4 एक प्रॉपर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक कोष्टक और आता है इस तरीके से, लेकिन यहाँ सिंगल कोष्टक ही दे रखा है, इसका मतलब जो आपके पास बात 3 और 4 की है ना, क्योंकि 3 और 4 अब यहाँ एज अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे देखो 3 की बात करेंगे, सिर्फ 3 आपका ए में नहीं प्रेजेंट है, ना ही सिर्फ 4 आपका ए में नहीं प्रेजेंट है। बात समझ पा रहे हो, तो कहाँ से सबसेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको पूरा एक पेयर बना के करते तब ये बात हमारी सबसेट के अंदर आती, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। ये बात आपकी क्या है, गलत है।
क्लियर है। दूसरा चीज देखो, क्या 3 और 4 क्या बिलोंग कर रहा है ए में? हाँ, 3 और 4 क्यों बिलोंग कर रहा है आपके पास? देखो ये प्रॉपर एक एलिमेंट उठा के रखा है, ठीक। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या दूसरा वाला, जब हम यहाँ से दूसरा की बात करेंगे, इस दूसरे से करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। मान लो मेरे अंदर एक सेट है, अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रही हो तो यहाँ से दूर हो जाएगा। एक सेट है, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करें कि क्या 1 जो है सबसेट ऑफ ए का है और 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, और हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या 1 जो है बिलोंग कर रहा है आपका ए में। इतनी बात समझ में है? ध्यान दो यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके का आपका कोष्टक करली है तो ये आप कह रहे हैं 1 देखो करली के साथ लग गया, ये सबसेट ऑफ ए है। ये समझे बात, दोनों सेम ही हो गई हैं। इसको मैं पहले रिमूव करूं, ठीक है। यहाँ से आपको जो है ये हमने क्या बनाया, सबसेट ऑफ ए। यहाँ से देखो ए आपका एलिमेंट दिख रहा है इसके अंदर, ए सबसेट ऑफ क्या बी है। जो हम सबसेट बताते हैं ना वो हमारे पास कलेक्शन सेट के साथ होना चाहिए। देखो जैसे ए सेट के साथ ही बनाया हुआ, सेट का मतलब क्या था याद करिए सबसे पहले लेक्चर। सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो करली ब्रैकेट्स के साथ होंगे और एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे। यहाँ देखो 1 है, 1 एक सबसेट का पूरा 1 जो है एक सेट का पूरा वो बना रहा, और देखो ए का सबसेट भी है 1 इसमें प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ से अगला चीज देखो, क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा, देखो 1 में सबसेट नहीं लगा हुआ, मतलब एक तरीके से कलेक्शन नहीं लगा हुआ सेट वाला, सॉरी मैंने सबसेट बोला, सेट वाला एक कोई ऐसा कोष्टक नहीं लगा, इसका मतलब 1 ए में बिलोंग कर रहा है। ये बात दोनों आपकी सही है। अब यहाँ पे देखो क्या 1 इस तरीके का कोष्टक लगाया और क्या ए में बिलोंग कर रहा, अब ये बात नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ध्यान रखना, जब भी कोई चीज बिलोंग वाली लगाएंगे तो उसके प्रॉपर एलिमेंट को उठा के बताएंगे, ना कि इस तरीके से आप सेट में कलेक्ट करके बताओगे। क्लियर है? अब वही चीज देखो यहाँ पे है, अब 3,4 देखो इस सेट का एक अलग एलिमेंट था, और यहाँ पे देखो ये बना क्यों नहीं था आपके पास सबसेट, यही था कि क्योंकि 3 और 4 एक अलग एलिमेंट था। अगर यहाँ पे इस तरीके के एक कोष्टक और देते तब ये सबसेट हो जाता। तो इसका मतलब 3 और 4 जो बिलोंग ए में करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 3 और 4 वो बिलोंग करेगा किसमें, आपका ए में। ये बात आपकी सही। अगर यहीं पे इस तरीके से हम एक और कलेक्शन दे देते सबसेट, तब ये प्रॉपर आपके पास एक इस तरीके का आपका सब वो सेट का कलेक्शन बन जाता, तब ये बिलोंग का साइन ना होकर क्या बनता, सबसेट। अभी आगे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये बात आपके पास कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ये बात आपकी कैसी है, ट्रू है। कौन सी वाली, ये। क्यों? क्योंकि ये देखो एक प्रॉपर एलिमेंट है और एक सेट में कलेक्ट है, तो ये सबसेट है किसका, ए का। देखो बिल्कुल ए में प्रेजेंट है। तीसरा क्या कह रहा है, 11 क्या ए में है, 11 ए में है, कहीं 11 की तो जिक्र ही नहीं हुई है, 11 नहीं, ये गलत हो जाएगा आपके पास, फॉल्स होगा। 1 क्या ए में है, बिल्कुल 1 ए में है, देखो ये सही है बात आपके पास। ये वाला कलेक्शन देखो 1 2 3, क्या ये सबसेट है ए का, 1 2 3, 3 यहाँ पे देखो कहीं अलग, 5 सॉरी, 1 2 5, 1 2 5 बिल्कुल सबसेट है कि, ये बात ट्रू है आपके पास। 1 सबसेट ए, देखो यहाँ पे अकेला 1 है। अब ध्यान रखना, अभी यही वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे, जब अकेला 1 है तो इसको हमें किस में होना पड़ेगा, इसमें होना पड़ेगा, तभी आपका सबसेट बताएंगे। तो इसका मतलब ये नॉर्मल एक अकेला 1 है, ये क्या कहलाएगा, आपका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद देखो 1 2 3, क्या ये सबसेट है, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 क्या अलग से, इसमें 3 तो एक भाई अलग एक पेयर है 3 और 4 का ना, ये भी क्या होगा आपके पास, सबसेट नहीं होगा। 1 2 5, 1 2 5 बिल्कुल ये आपका सबसेट होगा। वही चीज हमको लग रहा है सेम रिपीट हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक सिंबल और है 5, 5 क्या सबसेट ए का है, 5 तो भाई सभी सेटों का सबसेट होता है ना, तो ये तो बात आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अगला देखो क्या 1 2 3, क्या सबसेट ऑफ ए का है, 1 2 3, 3 भी इसमें, ये भी नहीं होगा आपके पास, ठीक। दूसरा क्या, ये वाले दोनों क्वेश्चन हमको लग रहा है सेम रिपीट हो गए, तो ये तो हमने समझा ही दिया 5 ए सबसेट का। अगला क्या आपके पास यहाँ पे देखो 5 को हमने किस में रख दिया, एक कोष्टक में रख दिया, वो क्या कह रहे हैं हम लोग, ए सबसेट का है कि नहीं है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि 5 क्या सबसेट ऑफ है। अब देखो जो यहाँ पे 5 दे रखा ना, इसको हम लोग समझते हैं। जो यहाँ पे 5 दे रखा है, इसको किस तरीके से कलेक्ट हुआ, ये आपका एक सेट ही में, और हम कह रहे हैं क्या ये सबसेट ऑफ ए है। अब देखो जब हम किसी भी सबसेट को कलेक्ट कर लेते हैं एक सेट में अलग से, तो हमारा पावर सेट हो जाता है। ये जो 5 इस तरीके से दे रखा है ना, ये हमारा बिलोंग कर रहा है आपका किसमें, पीए में। पीए का मतलब क्या, आपके पास पावर से। तो ये बात आपकी पीए के लिए सही, इसके लिए क्या है, फॉल्स है। क्लियर इतनी बात?
आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे आपके सिर्फ यही चेक करना था, सबसेट और नॉट सबसेट। जब सिंगल एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग का साइन लेके आएगा, जब एक चीज को हम सेट में कलेक्ट कर लेंगे तभी वो सबसेट बनाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ से आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है 4th नंबर वाला। ये भी देखोगे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल का। और इसको खत्म करते हैं बिल्कुल एक, ये ज्यादा से ज्यादा देखोगे आप क्या ही है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी का नॉर्मल चीज है। क्या है आपके पास? नॉर्मल सा है। क्या कह रहा है आपके पास? राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ अ फॉलोइंग सेट। आपको क्या बताना है? राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इसका क्या बनाना है? सबसेट बनाना है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा ए एलिमेंट। एक एलिमेंट के कितने सबसेट होंगे? जब हम पहले की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक सेट है, उसमें सिर्फ कितना? एक एलिमेंट है। इसके कितने सबसेट होंगे? एक फाई होगा और एक ए होगा। ठीक है, आपके पास दो ही होंगे। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला था। एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 कितना बनाएगा? आपके पास सिर्फ 2 बनाएगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही आ रहा। फिर दूसरी बात जब हम लोग करेंगे, यहाँ से क्या दे रखा आपके पास? a, b, 2 एलिमेंट है। अब 2 एलिमेंट को अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब 4 हो जाएगा तो यहाँ से देखो जब हम इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने की बात करेंगे तो कितने बनेंगे? एक पाई होगा, एक आपके पास ए होगा, एक आपके पास बी होगा, और देखो एक एक का सिंगल हो गया, उसके बाद एक क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी हो गया। ये 4 बने थे, ये आपके पास 4 टोटल सबसेट हो जाएंगे। जब 3 एलिमेंट्स के साथ हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपके पास? 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। ठीक है, अब जब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर n, तो ये कितना बन जाएगा? 2 की पावर आपके पास कितना होगा? 3, मतलब टोटल कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे। तो कौन कौन से होंगे? एक तो 5 हो गई आपके पास, और सिंगल आपके पास 1 होगा, आपके पास 2 होगा, आपके पास कितना होगा? 3 होगा, आपके पास क्या होगा? यहाँ से 4 होगा। 4 तो है ही नहीं, और कहाँ से बना रहा? ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 1 2 3। अब दो का लेके चलेंगे, देखोगे क्या होगा? 1 2। ऐसा मैंने एक एग्जांपल करवा भी रखा, 1 2, फिर क्या होगा आपके पास? 1 3, फिर 1 ने देखो सबको कवर कर लिया, फिर उसके बाद चलोगे यहाँ से लेकर 2 3, और फिर एक लास्ट बनेगा जब ट्रिपलेट आएंगे 1 2 3। देखो आपके पास कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने बन गए? 8 बन गए हैं। तो यहाँ से देख सकते हो ये हमने निकाल दिया कहाँ तक? आपका 3 एलिमेंट का। अगला क्या कह रहा है आपके पास कि यहाँ पे 5 जो है कौन सा? जरा इसे मुझे बताना, 5 वाला कौन सा आपके पास है? ठीक है, 5 का देखते हैं हम लोग। क्या देखो 5 तो वैसे ही जान रहे थे, 5 आपका सभी सेट का क्या होता था? सबसेट होता था। तो 5 आपके पास खुद ही इसका सबसेट होगा। 5 जो होगा वो खुद ही इसका इटसेल्फ होगा। ठीक है, इसका जो है अपना खुद का ही सबसेट है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान से थे, जो अभी मैंने सबसेट बनवाना सिखाया था। आप जाओगे कॉन्सेप्ट इसी ही वीडियो की शुरुआत में होंगे आपके पास, देखोगे एकदम बढ़िया से सीख के आओगे, मजा आ जाएगा आगे। फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या है। मैथ्स इतनी टफ नहीं है, खास करके कोई भी कॉन्सेप्ट देखोगे जब बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल आसान से लगेगा। अगला देखो क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। आपको इनके इंटरवल्स लिखने हैं। इंटरवल्स पढ़ के आए ना सब अभी हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? इंटरवल जब इसके लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से पेन सही दिख रहा है ना, तो मैं व्हाइट ले ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा आपके पास? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि एक्स जो है वो सारे नंबर किसके? रियल नंबर के। इनके इंटरवल लिखना है। इंटरवल क्या? लेस देन माइनस का 4, ग्रेटर देन मतलब 4 से बड़ा x की वैल्यू, और कहाँ है? 6 से छोटा और 6 के बराबर। ठीक है, इसको हमें इंटरवल में लिखना। कौन सा इंटरवल ये फॉलो कर रहा है? अब आपको पता है कि जब हम लोग ये वाला सिंबल था, हमारे पास 2 चीज पढ़ के आए थे हम लोग। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको दोबारा से। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग? ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड के लिए हम लोग कौन सा कोष्टक यूज कर रहे थे? ये बड़ा वाला। यहाँ पे ये किस तरीके का आपका वो बना रहा था आपके पास? एक्स सच दैट एक्स सच दैट आपके पास ए बी। कहने का मतलब आपके पास जब इस तरीके का सिंबल था, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे? आपके पास इससे बड़ी है और बी से छोटी है। तो ये साइन देखो हमारे पास क्या है?
आपका इक्वल का भी नीचे लगा रहा और ये आपके पास क्या है यहाँ पे भी इक्वल का लगा रहा। तो यहाँ देखो जहाँ इक्वल का लगेगा उस तरफ से ऐसा कोष्टक आ जाएगा। दूसरा हम लोगों ने ओपन के लिए जब पढ़ा था इस टाइप का एक कोष्टक लिया था ओपन इंटरवल के लिए। तो यहाँ क्या बन के आ रहा था हमारे पास एक्स सच दैट ए से बी तक, ठीक है। अब यहाँ देखो इक्वल का साइन नहीं लगा, इसका मतलब इसको नहीं लेते थे। तो जब यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे, 4 की तरफ से देखो कौन सा इंटरवल लगेगा, 4 की तरफ से हमारे पास कैसा लगेगा ओपन इंटरवल, और 6 की तरफ हमारे पास कैसा इंटरवल लगेगा, वो लगेगा क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इसका हो जाएगा प्रॉपर आंसर। कौन सा नंबर का, ये आपका पहला है, ठीक है, ये 5वें का पहला। क्लियर हुई बात। अब हम लोग और देखते हैं कौन कौन सा इसमें, ये समझ में आया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये पीछे सब बता चुका हूँ और लिखाया भी इस पे सारा। यहाँ से देखो दूसरे क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 से x की वैल्यू कहाँ तक है, -10 तक, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ तक है, -10 तक, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों कोष्टक दोनों जो हमारे पास सिंबल्स है वो सीधे सीधे ऐसे नीचे कोई इक्वल का नहीं है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही, जब हम इसको रखेंगे तो कैसे रखेंगे, -12 से हम कहाँ रखेंगे, -10 तक। ये हमारे पास कैसा इंटरवल बन के आ रहा, पूरा का पूरा ओपन इंटरवल ही है, पूरा क्या है, ओपन इंटरवल। और जो पिछला क्वेश्चन था ना इसमें हम लोग देखो कि इसको हम लोग बोलेंगे सेमी इंटरवल, एक तरफ से लगा है पूरा, एक तरह से नहीं लगा, सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कह रखा है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू आपका r, ये भी आपके पास सेमी बना रहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r का मतलब यहाँ रियल नंबर है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी है और 7 से आपका क्या है, छोटा है। जब इसको हम लोग देखेंगे तो इसको किस तरीके से लेके, देखो इस तरफ साइन कैसा है आपके पास, इक्वल का लेके आ, इसका मतलब 0 की तरफ कैसे लगेगा, क्लोज्ड लगेगा, और 7 की तरफ कैसा लगेगा, ओपन। इसको भी हम लोग किस नाम से जानेंगे, सेमी इंटरवल के नाम से, सेमी इंटरवल के नाम से, ठीक है ना। फिर आपके पास देखो फोर्थ क्या आपके पास, फोर्थ नंबर पे क्या आपके पास है, ये कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कंडीशन क्या दे रखा हमारे पास, 3 से आपके पास क्या है, 4, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो दोनों की तरफ देखो आपके पास 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और यहाँ पे यहाँ ये इस को रीड कैसे करती है समझते हैं, आपको x के हिसाब से रखना वैल्यू, x को लेके चलेंगे, x के हिसाब से जब सोचेंगे तो ये बोलेंगे जो ये x की वैल्यू है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू और 4 लेस देन इक्वल टू, कहने का मतलब 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है और 4 से छोटा 4 के बराबर है, ये x को इंडिकेट करके हुए पढ़ेंगे। अब यहाँ ये मत समझ लेना कि सर हम 3 को जो है लेस बोल रहे हैं, नहीं, हम x के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दोनों कैसा इक्वल का प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, तो हमारे पास कौन सा इंटरवल आएगा आपके पास, दोनों की तरफ से हमारे पास कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज्ड लगेगा, 3 और 4। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर देखोगे 5वां। बिल्कुल अगर बात समझ में आ रही होगी तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाएं, ये कंटेंट बहुत बेहतरीन है, आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। यहाँ से देखो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे नंबर पे देखेंगे 5वें के बाद कौन सा आता है, यहाँ पे 5वें के बाद जो आएगा आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इस बार क्या आपके पास इंटरवल बना के दे दिया है, तो इसका मतलब इसको प्रेजेंट करना आपका सेट बिल्डर की फॉर्म में। तो यहाँ से देखो ये क्या आपके पास दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, लिख भी रखा है यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, यहाँ पे ये नंबरिंग देखो आगे पीछे भाई, बस क्वेश्चन समझो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास है, जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या दे रखा हमारे पास, 6 और 12, 6 और 12 कैसा वो है, इंटरवल है, क्लोज्ड है आपके पास। और क्लोज्ड के लिए भी हम लोग लगा ही रहे थे, क्या लगा रहे थे, दोनों तरफ से क्लोज लगा रहे थे, उसको कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट, इसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, a, और इसको क्या लेके चल रहे हैं, b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 6x की वैल्यू जो है आपके पास कहाँ तक है,
वो है 12 तक। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, सेट वेल्डर। ये आपके पास हो गया। उसके बाद देखो दूसरा वाला जो इसमें दे रखा वो क्या आपके पास है, -3 से 0। जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x सच दैट, आप यहाँ बना भी सकते हो, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो कि x जो बिलोंग कर रहा वो आपके पास क्या है, r में, सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हम पूरा क्या लेके चल रहे हैं, तो जो x की वैल्यू हमारी रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r। ये कैसे लिखेंगे आप, -3, देखो दोनों ओपन है, ओपन के लिए एक सिंबल आता है सिंगल ही, ये कहाँ तक होगा आपके पास, 0 तक हो जाएगा। ये आपका दूसरा रिप्रेजेंटेशन था। तीसरा रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे ये सेमी का बना रहा है। सेमी का मतलब एक तरफ से क्या आपके पास है, सेमी, और दूसरे तरफ से आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट आपका x बिलोंग्स टू r, ठीक, और यहाँ पे क्या बनाओगे, 6x, और यहाँ तक लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, आपके पास तीसरा हो जाएगा। फिर जो आपके पास ये चौथा दे रखा है, चौथा क्या कह रहा है और देखते हैं। चौथा है हमारे पास, वो कितना है, -23 से 5, किस में लिखा हुआ, ओपन इंटरवल में। इसको भी जब आप बताओगे तो किस तरीके से करोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, रियल नंबर, और यहाँ से इसको जब रखोगे 23 लेस देन x लेस देन 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6। देखोगे बिल्कुल आसान सा, जो बेसिक पढ़ के हैं उसी के बेस पे कर रहे हैं। देखिए मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, मजा आ ही रहा होगा जरूर, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, 7वां नंबर, ठीक है। 7वां नंबर क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल ट्रुथ वुड यू लाइक प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें देखो क्या कहना है, इसका बताना कि इसके यूनिवर्सल क्या होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, अभी हम लोग बताए थे कि एक सबसे बड़ा सेट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम पहला ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके पास सिर्फ क्या हो, राइट एंगल हो। राइट एंगल का शेप मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ आपको, देखो। जब राइट एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपके पास कोई सेट ए है, सेट ए है, ये जो है कलेक्शन किसका, एक राइट एंगल का। दूसरा जब क्वेश्चन देंगे, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब यहाँ पे हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं, दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट हमारे पास आइसोसेलेस का जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो आइसोसेलेस के लिए मैं लेके चल दे रहा हूँ यहाँ से, ये समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास आइसोसेलेस क्या कहता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो और एक साइड आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो। अब ये कह रहा है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अगर हम इनकी यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सल के अंदर कैसे बैठा होगा, जब आपके पास कोई एक ऐसा कलेक्शन होगा, जैसे हम यहाँ से बना ले रहे हैं, ये हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है, जब हम देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारे पास कैसा था, पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल था, दूसरा वाला क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये किसके अंदर, यूनिवर्सल के अंदर पूरा बैठेंगे। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा इनका, वो कैसा होगा, सेट ऑफ ऑल यूनिवर्सल होगा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर तो हम सब रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आप बताओगे वो क्या बताओगे, जो आंसर आएगा यहाँ से वो क्या होगा, वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। कैसा बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। और ये ऑल ट्रायंगल क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल के अंदर हम सारे ऑल ट्रायंगल के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा यूनिवर्सल जाहिर सी बात होगा, क्योंकि ऑल ट्रायंगल में आपका यूनिवर्सल ही बन पाएगा। देखो यहाँ से कैसे बन रहा है, देखते हैं। ये आप देखोगे है हमारे पास पूरा का पूरा यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम सारे आपके ट्रायंगलों को मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पे बारी बारी। पहले मैंने क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आप यहाँ से क्या बना सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या बना सकते हैं, देखोगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो बात कर रहे थे, हमें इन दोनों का प्रॉपर आंसर देना था। तो आपके पास जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल होगा वो कहाँ होगा, पूरा यूनिवर्सल के अंदर ही बैठा रहेगा। तो इन दोनों का आपका क्या बन जाएगा आंसर, यहाँ से सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो आपके पास क्या है, यूनिवर्सल के अंदर दिख रहा होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सो क्वेश्चन यहाँ से, गिवन द सेट, ठीक है। आपके पास यहाँ देखो क्या देखा, गिवन द सेट ए बी सी, तीन सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल थ्री
सेट्स ए बी सी। अच्छा यहाँ से देखो बिल्कुल आसान सा ये भी है, आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ से क्या दे रखा है आपके पास, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 3 5, एक सेट बी है आपके पास, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है 2 4 6, एक सेट सी है आपके पास, उसके एलिमेंट हैं 0 2 4 0 2 4 6 और 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि इसका हम यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे। पहले तो ये बताओ इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। अगर इसकी यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो इसका मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में, 0 1 2 3 4 5 6 और क्या आपके पास है 8, यही है, 7 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, यही बना रहा ना, देखो 7 है, अलग से इसमें नहीं है 7, लेकिन आप देखोगे, देखो कहीं 7 प्रेजेंट है, 7 कहीं नहीं, अगर हम इनका यूनिवर्सल बना रहे हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से आएंगे, देखो ऑप्शन देखो पहला, क्या इन तीनों सेटों का ये यूनिवर्सल सेट है। देखो यहाँ पे देखो 1 3 5 है, कहीं पे यहाँ पे 5 1 3 5 बिल्कुल है, 2 4 6 है, 2 4 6 भी है। अगला क्या है 0 2 4 6 8, क्या 8 है इसमें, 8 है ही नहीं, तो ये वाला सेट इनका यूनिवर्सल बनेगा ही नहीं। दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा तो ये वाला देखते हैं फोर्थ वाले में देखो आपके पास क्या है 0 0 नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन कौन सा बच रहा है, थर्ड वाले के अंदर देखो सारा है आपके पास, पूरा 10 तक बना। तो इन ए बी सी का जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास थी देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रॉपर, हमने देख लिया कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सब सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, बेसिक कंप्लीट किए हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज किए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, आगे इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, इससे और बेहतरीन चीज़ों को लेके हम लोग आएंगे। कुछ यहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही, लाइट का इशू था, वो हम लोगों ने दूर कर लिया, आने वाले टाइम पे बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको देने की कोशिश होगी। थैंक यू।